Welcome to TIPS Law Academy, the largest institute of law admission test and law gap preparation in Pakistan. Assalamu alaikum. Hope so you all are enjoying good health and are safe and sound at your homes. Today we are going to discuss our 28th important essay with regards to law admission test preparation 2021. Terrorism, a big threat to humanity. आज के इस ऐसे में हम जो है दहशतगर्दी को डिस्कस करने जा रहे हैं और हम देखेंगे कि इंसानियत के लिए बहुत बड़ा खतरा है। सबसे पहले हम देखते हैं कि टेररिज्म किसे कहते हैं, दहशतगर्दी किसे कहते हैं। दहशतगर्दी जो है ये एक ऐसा एक्ट होता है या काम होता है जो कि लोगों के दरमियान खौफ पैदा करने के लिए किया जाता है और बाय इलीगल मीन्स, गैर कानूनी तरीक़ों से, जिनको है जो हमारा कानून मना करता है। और ये एक इंसानियत के लिए बहुत बड़ा खतरा है, द होल ह्यूमैनिटी के लिए। और इसमें कुछ लोग शामिल होते हैं, कुछ लोगों का गिरोह शामिल होता है जो कि माशरे में रेप्स हैं, किडनैपिंग्स हैं, चोरियाँ, डकैतियाँ, लड़ाई झगड़े और बॉम्बिंग वगैरह और मर्डर्स वगैरह जो हैं वो कॉज करते हैं। और ये जो टेररिज्म है ये उन कुछ गिरोह हैं जिनका ये काम है। और दूसरी चीज़ जो इसमें इम्पॉर्टेंट है कि टेररिज्म हैज़ नथिंग टू डू विद रिलीजन, कि इसका किसी भी मज़हब से कोई भी लेना देना नहीं है। टेरर इज़ ओनली अ टेररिस्ट। जो दहशतगर्द है उसको हम दहशतगर्द ही कहते हैं, वो बेशक मुसलमान हो या वो बेशक हिंदू हो, हम इस चीज़ को यहाँ पे कंसीडर नहीं करते। अब नीचे हम देखते हैं टाइप्स ऑफ टेररिज्म। बेसिकली दहशतगर्दी की दो किस्में होती हैं। द वन इज़ पॉलिटिकल टेररिज्म, एक को हम जो है वो सियासी दहशतगर्दी कहते हैं, जो कि बहुत बड़े पैमाने पे लोगों के दरमियान एक जो है एज अ फियर, सिंबल ऑफ फियर जो है वो बनती है। और द अदर वन इज़ क्रिमिनल टेररिज्म, जो कि इस तरह की चीज़ों से डील करती है जिसमें किडनैपिंग, अगवा करना, चोरी, डकैती, बल्गैरिज, रॉबरी आ गई, मर्डर आ गए, या बॉम्बिंग वगैरह आ गई, सुसाइडल बॉम्ब्स आ गए, अटैक्स आ गए। और जो पॉलिटिकल टेररिज्म है ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है क्रिमिनल टेररिज्म से, बिकॉज जो पॉलिटिकल टेररिज्म है ये बहुत ही वेल ट्रेंड पर्सन जो होते हैं, जो हमारे पॉलिटिशियंस होते हैं, वो इसको करते हैं। और जो है लॉ मेकिंग जो एजेंसीज़ होती हैं, फिर उनके लिए इस तरह के लोगों को पकड़ना बहुत ही मुश्किल हो जाता है उस वक्त में। और जो दहशतगर्दी है ये शुरू में नेशनल लेवल पे थी, फिर ये एक बैनुल अक़वामी लेवल पे फैलती गई। और जो है इसमें अब जो लोगों ने रीजनल जो टेररिज्म है ये बहुत बड़ा जो है इन सब में मसला बन चुका है। और जो क्योंकि अब जो टेररिज्म है, जो टेररिस्ट हैं, जो दहशतगर्द हैं, आपको पता है कि वो इस तरह समझते हैं कि दहशतगर्द के तौर पर मरना जो है एक बहुत बड़ा जो है सवाब का या इसको एज अ गुड डीड समझा जाता है। और वो जो है इसको करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, वो खुदकुश हमले करते हैं, कि वो लोगों को कत्ल करना जो है उसको मामूली बात समझते हैं। और ये जितने भी दहशतगर्दों के ग्रुप हैं ये इनके मकासद जो हैं वो डिफरेंट होते हैं, जिनकी बेस पर ये बनते हैं। तो अब हम देखते हैं कॉजेज़ ऑफ टेररिज्म क्या हैं। दहशतगर्दी के बढ़ जाने की या इसके ग्रो करने की बहुत बड़ी तादाद में जो है सबसे ज़्यादा मेन कॉज जो है वो ज़्यादा तादाद में बनने वाली मशीन गन्स, एटॉमिक बॉम्ब्स, हाइड्रोजन बॉम्ब्स, न्यूक्लियर वेपन्स, मिसाइल्स हैं। और दूसरी रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ है, आबादी का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना। पॉलिटिक्स, सोशल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, डिससेटिस्फैक्शन ऑफ पीपल विद द कंट्री सिस्टम, लैक ऑफ एजुकेशन, corruption, racism, economic inequality, linguistic differences, all these are the major elements of terrorism. अब हमने क्या चीज़ें डिस्कस की यहाँ पे, पॉलिटिक्स, सियासत आ गई, सोशल माशरती, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, माशी जो लोगों को प्रॉब्लम्स होती हैं, और लोगों का जो कुछ लोग होते हैं जिनको मुल्क की जो निज़ाम है उससे बहुत तंग आ जाते हैं अपनी गुर्बत की वजह से, या जिनमें अभी तक एजुकेशन की बहुत ज़्यादा जो है वो स्कैर्सिटी है। और इकोनॉमिक इनक्वालिटी मतलब कि जब वो लोग समझते हैं कि हम लोग गरीब हैं, बाकी लोग अमीर हैं, मतलब कि वो अपने मुल्क से, अपनी कौम से और अपने लोगों से इतना तंग आ जाते हैं कि वो फिर इस बात पे तुल जाते हैं कि या हम मार देंगे या हम मर जाएंगे। तो वो फिर क्या करते हैं, टेररिज्म को जो है वो अडॉप्ट करते हैं। पीपल यूज़ टेररिज्म एज अ वेपन टू प्रूव द जस्टिफाई देयर पॉइंट ऑफ व्यू। और वो लोग जो दहशतगर्द होते हैं फिर वो गन्स का इस्तेमाल करते हैं अपना जो उनका मौक़िफ़ होता है उसको समझाने के लिए, उसको साबित करने के लिए। The riots among Hindus and Muslims are the most famous, but there are difference between caste and terrorism. तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम देखते हैं द इफ़ेक्ट्स ऑफ टेररिज्म। जो आपको पता है कि टेररिज्म जो है वो लोगों में जो है खौफ, एक दबदबा पैदा करता है और इससे बहुत सी मासूम जाने जाती हैं। और जो लोग इस मुल्क में रह रहे होते हैं जहाँ पर दहशतगर्दी हो तो वो हर टाइम अपने आप को गैर महफूज समझते हैं।
खुदकुश हमलों की वजह से, क्योंकि बहुत से जो लोग हैं वो इसके ज़रिए जो है तबाह हो चुके हैं। और जो हज़ारों बल्कि करोड़ों जो मासूम जानें होती हैं वो जब अपनी ज़िंदगी को खो देते हैं, लोग इसको देखते हैं, तो लोगों को बहुत ज़्यादा इससे जो है वो खौफ का गलबा जो है वो पैदा होता है। और फिर सिर्फ इंसान ही नहीं, बहुत से जानवर भी मरते हैं। और डिसबिलीव इन ह्यूमैनिटी रेजेस आफ्टर सीइंग अ टेररिस्ट एक्टिविटी, और लोगों को जो है वो फिर इंसानियत से यकीन उठ जाता है जब वो इस तरह के जो है वो हादसा देखते हैं। और आपने देखा होगा कि जब किसी भी मुल्क में इस तरह की जो है वो चीज़ें ग्रूम करती हैं तो लोग जो है इवन के बाहर निकलने से डरते हैं। और जो है आज के दौर में जो दहशतगर्दी है ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, बल्कि ये हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, जो हमारे हमसाए ममालिक हैं, उनमें भी जो है ये बहुत बड़ा मसला है। और पूरी दुनिया की जो गवर्नमेंट है ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड जो है इसमें बहुत ज़्यादा कोशिशें कर रही हैं कि वो इसको ख़त्म कर सकें। जिस तरह अटैक ऑन द वर्ल्ड ट्रेड सेंटर ऑन सितंबर 11, जिसको हम 9/11 का वाक़या भी कहते हैं, और वो दुनिया में सबसे बड़ा जो है दहशतगर्दी का जो है वो समझा जाता है। उसामा बिन लादेन अटैक द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल कंट्री कॉजिंग मिलियंस ऑफ कैजुअलिटीज एंड डेथ ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल। इस बारे में जो है आप सब लोग बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं उसामा बिन लादेन जो हैं या जो 9/11 का वाक़या है। अब इसमें हम कंक्लूसिवली क्या कहेंगे, कंक्लूजन हमारे पास क्या है कि टेररिज्म हैज़ बिकम अ ग्लोबल थ्रेट विच नीड्स टू बी कंट्रोल्ड फ्रॉम द इनिशियल लेवल, की पूरी दुनिया के लिए एक ग्लोबल इशू बन चुका है, ग्लोबल थ्रेट बन चुका है, ख़तरे का बाइस बन चुका है। और ये जो है सिर्फ जो हमारी लॉफुल एजेंसीज़ हैं ये अकेली इसको काबू नहीं कर सकती। जो भी दुनिया के लोग हैं उनको ये मुत्तहिद होना पड़ेगा कि अगर वो इस ख़तरे को या बढ़ती हुई दहशतगर्दी को रोकना चाहते हैं तो हम सारे लोगों को, किसी भी मुल्क के बाशिंदों को गवर्नमेंट के साथ मिलकर, एजेंसीज के साथ मिलकर इस मामले में जो है वो कोऑपरेशन करनी पड़ेगी, ताउन करना पड़ेगा। In case of any fears or misconception, you can freely contact us, and you can also contact TIPS Law Academy and team for law admission test and law grad preparation. Thank you so much, kind regards. Thank you for watching us. Kindly subscribe this channel and press bell icon for more updates in future.